वहीं झारखंड की इकलौती 8 लेन सड़क दिन में खूब चमकती है, लेकिन सूरज ढलते ही पूरी सड़क गुप्त अंधेरे में दफन हो जाती है। महीनों से इस पर लगी हाई मास्ट लाइटें नहीं जल रही है। शहीद शक्तिनाथ महतो की प्रतिमा तक रात को अंधेरे में ढक जाती है। अंधेरे के कारण सड़क पर हादसे हो रहे हैं। दूसरी तरफ सज्जा ठेकेदार कंपनी और नगर निगम एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहा है। लोगों ने अब 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए सड़क पर उतरने की चेतावनी तक दे दी है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। झारखंड की इकलौती 8 लेन सड़क दिन के उजाले में खूब चमकती है, लेकिन सूरज डूबते ही पूरी सड़क गुप्त अंधेरे में दफन हो जाती है। 8 लेन सड़क पर जगह जगह लगे हाई मास्ट लाइटें मजाक बनकर रह गई हैं। महीनों से इन लाइटों ने सड़क पर रोशनी नहीं बिखेरी। काको मठ से गोल बिल्डिंग तक लगी हाई मास्ट लाइटें बंद हैं। तेतुलमारी के शहीद शक्तिनाथ महतो चौक पर भी दिन ढलते ही अंधेरे का साम्राज्य होता है। शहीद शक्तिनाथ महतो की प्रतिमा को भी रात का अंधेरा ढक लेता है। लाखों खर्च होने के बावजूद सड़कों पर पसरा अंधेरा सिस्टम का माहौल बना रहा है। अंधेरे के कारण हादसे भी हो रहे हैं। माध्यम से क्या कहते हैं, रोड में लाइट दिया गया है, लेकिन अभी तक जल नहीं पाया है। यहाँ मोड़ जगह है, हम लोग को भी गाड़ी चलाने में या दुकानदार है, सभी को दिक्कत होता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि जो भी है रोड का, इसमें लाइट का बंदोबस्त 10 दिन के अंदर किया जाए। और ठीक से यहाँ लाइट नहीं रहने के कारण बराबर दुर्घटना होते रहता है। इस अंधेरे के खिलाफ लोगों ने अब आवाज बुलंद की है। कटघरे में ठेकेदार से लेकर नगर निगम तक है। लोगों ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। 15 दिनों की म्याद खत्म होगी तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 8 लेन पास हुआ, बन भी गया। और विद्युतीकरण का जब भी बात होता है तो विद्युतीकरण कहीं पर जो लाइट लगा हुआ है पूरा 8 लेन में कहीं पर जल रहा है तो कहीं नहीं जल रहा है। लेकिन यहाँ जो शहीद शक्तिनाथ महतो चौक है, आज तक यहाँ लाइट ही नहीं जला, जबकि रोड का भी उद्घाटन हो गया, सारा चीज हो गया। हम लोग साज को बोलते हैं तो ठेकेदार को बोलता है, ठेकेदार को बोलते हैं तो साज को बोलता है। पता नहीं किस मामले में रुका हुआ है। अन्यथा अगर 10 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो हम लोग रोड पर आने का काम करेंगे। इसका जिम्मेवार तो ठेकेदार का ही है, हमको लगता है, ताकि सब लाइट लगा हुआ है लेकिन चालू नहीं हो रहा है। और स्ट्रीट लाइट जो लगा हुआ है तो जल ही नहीं रहा है, यहाँ से ले काको मोड़ तक। और काको मोड़ में प्रत्येक दिन घटना होता है। प्रत्येक दिन जो मैंने उपायुक्त से मांग भी रखे थे, चिट्ठी भी लिखे हैं, उसका मेरा पास रिसीविंग है, आज तक उसका सुनवाई नहीं हुआ। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड यानी साज के उप प्रबंधक ने पूरी गेंद नगर निगम के पाले में डाल दी है। साज का कहना है कि हाई मास्ट लाइट लगाने का काम उसने कर दिया है। धनबाद नगर निगम को उपभोक्ता बनकर कनेक्शन लेना होगा। गौरतलब है कि चुनाव से ऐन पहले सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड की पहली 8 लेन सड़क का उद्घाटन किया था। सड़क के निर्माण में विश्व बैंक की मदद ली गई है। इस सड़क पर 2500 बल्ब लगे हैं, लेकिन ज्यादातर रोशनी के लिए तरस रहे हैं। राज्य की इतनी बड़ी परियोजना महीनों से अंधेरे में है। सड़क अंधेरे में है तो सड़क के साथ लोगों की जिंदगी अंधेरे में है। लेकिन उन हाई मास्ट लाइटों में रोशनी की लौ देने की सूद महीनों से किसी ने नहीं ली। बागमारा से टीवी 45 के लिए विजय भुइया की रिपोर्ट। और इस पर अधिक बात करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरीके से दिन में अगर हम 8 लेन की बात करें, झारखंड की पहली 8 लेन है, चमकते रहती है, और जिस तरीके से रात की तस्वीरें अगर हम बात करें तो हाई मास्क लाइट हो चाहे स्ट्रीट जो लाइटें लगी है वो नदारद रहती है और पूरा जो रास्ता है वो अंधेरे में पसरा नजर आता है। इसको लेकर नगर निगम क्या करे? जिस तरीके से रोड अथॉरिटी का कहना है कि नगर निगम को इसका उपभोक्ता बनकर के साफ तौर पर मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्या कुछ है इस पर पूरा मामला? जी हाँ अनिकेत, वर्ल्ड बैंक के द्वारा निर्मित 8 लेन सड़क झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो उद्घाटन के 3 माह बीत जाने के बाद भी काको मठ से गोल बिल्डिंग तक लगा स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क लाइट कभी जलता है तो कभी नहीं जलता है। तेतुलमारी शक्ति चौक के समीप लगा हाई मास्क लाइट जब से सड़क बना है तब से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ शाम होते ही 8 लेन सड़क अंधेरे में डूब जाता है, जिससे सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तेतुलमारी शक्ति चौक के समीप झारखंड के महापुरुष शहीद शक्तिनाथ महतो का
आदमकद प्रतिमा लगा हुआ, जिससे लोगों का यहाँ पर आस्था जुड़ा हुआ है। वैसे में यहाँ पर अंधेरा रहना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्यक्त देखा जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य करने वाली कंपनी साज के उप महाप्रबंधक संजय कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कनेक्शन लेना है नगर निगम को, लेकिन नगर निगम कनेक्शन नहीं लेने के कारण, उपभोक्ता नहीं बनने के कारण ये लाइट अभी तक नहीं जल पाई है। जी बिल्कुल, इस पर चाहे निर्माण कंपनी हो या फिर नगर निगम, दोनों को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जिसकी भी जवाबदेही है उसको इस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है लाइट जलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।